हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या है कि अभी जो रेलवे एक्सप्रेस बैच चल रहा है, इसका मैं फिर से एक नया पार्ट लेके आया हूँ। और यह अभी जो चैप्टर चल रहा है आप लोगों को क्या कि जो है ना संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और ये नंबर सिस्टम का जो क्लास नंबर क्या है 2 है। क्लास नंबर क्या है नंबर सिस्टम का 2 है, ठीक है। और क्लास नंबर 1 में हम कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। और क्या है कि जो है ना ये जो क्लास चल रहा है आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है और इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम एसएससी हो चाहे स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों के लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि इस चैनल के साथ अवश्य ज्वाइन कीजिए, ताकि जो है ना आने वाले एग्जामों में आप लोग को काफ़ी फायदा मिले। तो चलिए इस क्लास के अंदर जितना भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। और इसमें जो होगा ना क्वेश्चन सारा पेन फ्री सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखिएगा ना कैसे सॉल्व कर देंगे। देखिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करवा दिए थे। 25 क्वेश्चन जो है ना आपको करवाए थे किस क्लास में, क्लास नंबर 1 में करवाए थे, ठीक है। यहाँ 26 से क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या 30 कम हो जाता है। यानी संख्या से कितना 1/7 घटाया जाता है। घटाया कितना जाता है तो देखिएगा, घटाया जो आपको जाता है 1/7 घटाया जाता है। कितना घटाते हैं 1/7, तो कितना कम हो जाता है 30 कम होता है। तो भाई घटाया जाता है ना, तो नीचे में जो होता है ना, ये जो नीचे में है यही संख्या है, यही क्या है संख्या है। और ये जो ऊपर में है ना ये क्या करते हैं घटाते हैं। ये क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो घटा रहे हैं कितना 1/7, यानी 7 में 1 घटा रहे हैं। और 1 घटा रहे हैं तो कितना कम हो रहा है 30। तो यही 1 का वैल्यू आपको कितना दिया है 30 दिया है। यही 1 का वैल्यू जो है ना आपको कितना दिया है तो 30 दिया है, ठीक है। तो आपसे संख्या पूछ रहा है तो संख्या का वैल्यू कितना होगा 7। 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 गुने 30 इक्वल टू कितना 210 हो जाएगा। संख्या कितना हो जाएगा 210, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देख लेते हैं। 27 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में अच्छा रहेगा। देखिए अब कहता है दो संख्याओं का योग 22 है। दो संख्याओं का योग कितना है 22 है। इनमें एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। दूसरे संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। कैसे बनाएंगे, दो संख्या तो पहले दो संख्या है, तो फर्स्ट संख्या को मान लीजिए क्या x और सेकंड को क्या मान लीजिए y। सेकंड जो है ना y है, सेकंड क्या है y है। अब कहता है क्या है कि पहले का 5 गुना, पहले का 5 गुना मतलब कितना 5x और दूसरे के 6 गुने के बराबर है। दूसरा y है तो y का 6 गुना 6y होगा कि नहीं। पहले का 5 गुना दूसरे के 6 गुना के बराबर है, तो 5x बराबर 6y। यहाँ से निकालेंगे x/y, x/y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन क्या हो जाएगा 5, 6/5 होगा। यानी x का वैल्यू कितना होगा 6 तो y का वैल्यू कितना होगा 5। x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू कितना होगा 5। अब कहता है कि इन दोनों का योगफल कितना है 22 है। भाई योगफल 22 है तो देखिए 6 + 5 यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 22, यानी 11 यूनिट का कितना दे दिया 22 दिया है वैल्यू। तो आपसे क्या पूछ रहा है इनमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 6 है। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 22/11 गुने कितना 6। तो 11 दूना 22 यानी 6 दूना 2 गुने 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा कितना होगा 12 होगा। 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कौन सा है, तो देखिएगा इसका भी बड़ा करते हैं थोड़ा। यह है क्या कहता है कि 30 मीटर लंबे कपड़े प्रत्येक 30 मीटर लंबे कपड़े से एक कपड़ा की बंडल है वो 30 मीटर लंबा है। प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े बेचे जाते हैं, ठीक है। तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। अब देखिए ये जो सवाल है ना आपको RRB JEE 23/5/2019 सीट नंबर 3 में पूछा गया है। और ये जितना भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ना इन ये सभी का सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जामों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग जो है ना इस सेशन को पूरा देखिए,
क्योंकि इसी तरह का हो सकता है कि हूबहू इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चंस को हमें करवाते हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जो टोटल कपड़ा की लंबाई 30 मीटर है, 30 मीटर है, इधर सेंटीमीटर में है, तो दोनों को सेम करेंगे, उधर सेंटीमीटर तो इधर भी सेंटीमीटर करेंगे। तो आप कपड़ा कितना है, तो कपड़ा जानते हैं, कपड़ा है आपको 30 मीटर, कपड़ा कितना है 30 मीटर, 30 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 गुने 100 बराबर 3000 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 30 मीटर है तो 3000 सेंटीमीटर। प्रत्येक टुकड़ा की माप कितना है 225, तो प्रत्येक जो है ना टुकड़ा टुकड़ा की माप क्या है, माप है आपको 225 सॉरी कितना है 225 सेंटीमीटर है कि नहीं। प्रत्येक टुकड़ा की माप 225 सेंटीमीटर है। ऐसे कैसा टुकड़ा है, कितना है, तब 12, इसीलिए 12 टुकड़ा के क्या होगा, 12 गुना 225, इसको गुना कीजिएगा 12 और 225, हाँ 25 का हाँ 2700 होगा, कितना होगा 2700 सेंटीमीटर। अब देखिए 3000 में 2700 सेंटीमीटर कपड़ा क्या कर लिया, बेच लिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मूल लंबाई कितना भाग शेष बच गया, मूल लंबाई का कितना जो है ना शेष भाग बचा, तो रेस्ट कितना बचेगा, तो रेस्ट आपको बचेगा ना, रेस्ट क्या करेंगे 3000 माइनस 2700, 3000 माइनस 2700 इक्वल टू 300 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया। कितना भाग बचा, तो भाग निकालने के लिए जो है ना भाग, कितना भाग बचा, तो भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 बचा है और कितना में 300 बचा है, तो 3000 में, तो नीचा में 3000 होगा, ठीक नहीं। आप देखिएगा इस कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो आपको क्या पाइएगा, 1 0 इधर 00 कट गया और 3 दाही के 30, यानी 1/10 भाग बच गया। कितना बच गया, 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1/10 भाग सी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है, देखिए, और अगर कैलकुलेशन कर पाते तो कीजिए। क्या है, क्या कर रहा है कि यदि देखिएगा, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल कितना है 27 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं, यह भी क्वेश्चन जेई 28/6/2019 सीट नंबर 4 में पूछा गया था। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए दो संख्या है, तो पहले तो संख्या मानेंगे क्या, फर्स्ट संख्या इक्वल टू एक्स और सेकेंड संख्या इक्वल टू क्या मान लिए वाई। फर्स्ट एक्स है और सेकेंड क्या मान लिए वाई, ठीक है। अब देखिएगा दोनों का योगफल कितना 13, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 30, ठीक है। दूसरा बात क्या कर रहा है, इनके वर्गों का योगफल कितना है 97, तो एक्स का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, वाई का वर्ग क्या होगा वाई स्क्वायर, इसका कितना है 97। अब देखिए इसका जो सॉल्व करेंगे ना, पेन थोड़ा चेंज हो जाता है, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिएगा इसका जो देखिएगा कि इसके वर्गों का योगफल 97 है, तो एक्स का वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वर्ग क्या होगा वाई स्क्वायर, वाई का जो वर्ग होगा वाई स्क्वायर। ये कितना दिया है, ये दिया है आपको कितना 97, ठीक है। चलिए चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 97, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बनाएंगे कैसे, x प्लस वाई बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 97 है। तो देखिए x का वैल्यू हम कितना रख दे 9 और y का वैल्यू हम 4 रख दे, तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना 4 अप 9 प्लस 4 13 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ भी देखिएगा ना, यहाँ भी करेंगे, इसको भी करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 81 और प्लस 4 चौका 16, जोड़ेंगे तो 97। क्या ये सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं कर दिया, सेटिस्फाई, ये 97 ये 97 तो इक्वल है, यानी यहाँ से वैल्यू आ गया कि x बराबर कितना होगा आपको 9 होगा और y बराबर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है गुणनफल, तो इसीलिए एक्स वाई बराबर कितना होगा 9 गुना 4 इक्वल टू 9 चौक 36,
आंसर क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बी होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यही है। देखिए आप लोग के सामने क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, और ये जो पूछा है आरपीएफ एसआई में पूछा गया है, ये 13/1/2019 सीट नंबर किसमें, थर्ड में पूछा गया है। ठीक है, और क्या है देखिएगा, ये पूछा गया है। उसके बाद कैसे बनाएंगे, किसी संख्या का 1/4, संख्या में मालूम है तो संख्या मान लेंगे क्या x है, संख्या इक्वल टू x, किसी का 1/4 का 2/3 तो देखिएगा x गुना 1/4 और फिर गुना 2/3 तो 2/3, 1/4 का 2/3 तो 1/4 लिए फिर 2/3 कितना है 32 है, राइट 32 है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से 16 मरतबे कटेंगे, यानी x बराबर कितना होगा 16 गुना 4 गुना कितना 3, सबको गुना होगा, 4 12, नहीं तो क्या कीजिए, हाँ 4 12, फिर 16 गुना 12 करेंगे, 16 गुना 32 और 16 3 19, यानी 192, 192 कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट 31, यह है आप लोगों के सामने 31 सवाल नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग कितना है 26 है, दो संख्याओं का योग क्या दिया है 26, उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे, फिर यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी शिफ्ट नंबर 2 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि दो संख्या का योग 26 अंतर 12, तो संख्या नहीं पता है ना, मान लेंगे संख्या को क्या मानेंगे, फर्स्ट को x सेकंड को y, फर्स्ट संख्या इक्वल टू x और देखिएगा और सेकंड संख्या इक्वल टू क्या है y है। ठीक है, तो एक x है दूसरा क्या है y है, इनका योग दिया है, योग यानी x प्लस y बराबर कितना दिया है 26। अब इसका अंतर दिया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, तो आपको 12। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वर्गों का अंतर क्या होगा, तो भाई वर्गों का अंतर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही पूछ रहा है, यानी x का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं इसका फार्मूला, तो आप लोग ये जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, देखिएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का वाई, थोड़ा पेन चेंज हो जाता है देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 26 है, इसका वैल्यू कितना है 12 है कि नहीं है। अब गुना कीजिए कितना होगा 12 छक 72 इकाई वाला 2, यानी 12 छक 72 इकाई वाला 2 यानी 312 होगा, गुना करेंगे तो गुना करने से बचना है, क्योंकि 12 छक 72 72 हो रहा है, 72 मतलब इकाई में कितना होगा 2, तो 2 होगा। यहाँ इतना करने के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो है ना आपको 6 गुना 12 यहीं से मार देंगे, क्योंकि दोनों का गुणनफल होगा। ठीक है ना, इतना करके बेसिक से इसलिए बता रहे हैं कि जो नया बच्चा को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना तो उसको सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो है ना सारा कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। इस सवाल को भी ऑप्शन से ही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिएगा, थोड़ा जो है ना इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बनाने का तरीका देखिए कैसे बनाएंगे कि 88 से कोई संख्या विभाज्य है ना, कोई संख्या यदि 88 से विभाज्य है तो वह संख्या जो है ना वह संख्या आपको जो है ना देखिएगा 11 से भी विभाज्य होगा और 8 से भी विभाज्य होगा, 11 और 8 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, कोई संख्या 88 से विभाजित तो 11 से भी विभाज्य होगा 8 से होगा, और कोई संख्या 8 से विभाजित तो 4 से भी होगा, ये 2 से भी होगा। तो देखिए इसमें 2 से तो सब विभाज्य है कि नहीं, 4 से चेक करेंगे तो देखिए 11 चेक लास्ट का 2 अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए, ये भी 4 से है, पेन चेंज करते हैं, देखिए 4 से तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 94 नहीं, 94 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से तो विभाज्य नहीं है 94,
94 4 से विभाज्य नहीं, ये संख्या तब पहले नहीं होगा, 88 से विभाज्य। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या, 4 से तो ये तीनों है, 11 से चेक करते हैं 11 से कौन कौन विभाज्य है। तो देखिए एक एक अंक छोड़ के इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, तो क्या होगा 9 और 4 कितना होगा 13, माइनस 8 और 4 कितना होगा 12, 8 और 4 कितना होगा 12, घटाएंगे यानी इधर देखिएगा क्या होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13 होगा, माइनस 8 और 4 कितना होगा 12, घटाएंगे तो 1, क्या 1 11 से विभाज्य है, तो नहीं है, नहीं है तो ये संख्या 11, ये भी नहीं होगा, ये भी कटा। ठीक है, इसमें चेक कीजिए, तो इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़िए, 9 6 कितना हो जाएगा 15, और फिर माइनस 8 और 7 कितना होगा 15, 15 माइनस 15 0, ये 11 से हो रहा है, यानी ये हो सकता है। फिर इधर इस दोनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़िए, तो 9 4 13 माइनस फिर 9 4 13 0, दोनों 11 से विभाज्य, यानी ये दोनों संख्या 11 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 4 से भी है, 2 से भी है, मतलब क्या ये 88 से दोनों विभाज्य है। आप तो बात उठता है कि दोनों ऑप्शन में से कौन होगा। देखिए गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, सही अपने आप आंसर आएगा। एलिमिनेट करना सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं कोई ऑप्शन से ही बना देते हैं, इसलिए जो है ना गलत को छांटिए, सही आंसर अपने आप आएगा। तो भाई ये दोनों हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, तो इस दोनों में किसको छांटेंगे, कौन गलत है कौन सही। तो आपको तो एक चीज दिया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में ये होगा बड़ा कि ये होगा, तो ये होगा ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये होगा। समझे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 33। 33 क्या करता है, देखिएगा 33 क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यदि किसी संख्या के वर्गों का अंतिम अंक 1 है, अंतिम अंक क्या है, वर्ग का अंतिम अंक 1 है, तो घन का अंतिम अंक कितना होगा, 1 9। हम देखें पुट किए 1 और 9, फिर लेकिन आप लोग को तो समझाना है। देखिए इकाई अंक 1 किस किस के वर्ग का होता है, तो आप लोग देखेंगे ना, तो 1 का वर्ग लेंगे, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का वर्ग लेते हैं तो कितना होता है 81 होता है, इसका भी इकाई अंक 1 होता है। 1 का वर्ग का 1 इकाई अंक और 9 के वर्ग का इकाई अंक 1, तो संख्या 1 और 9, जिसका इकाई अंक 1 और 9 है ना संख्या का, उसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। तो आपको संख्या जो होगा ना, संख्या क्या होगा, संख्या जो होगा 1 और क्या होगा आपको 9 होगा। ठीक है, 1 9 होगा भाई, तो 1 का क्यूब निकालेंगे ना, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा, और 9 का क्यूब जो निकालेंगे ना, तो 9 गुना 9 गुना 9 कितना होगा 729, इकाई अंक क्या हो गया 9 हो गया। यानी 1 और 9 के जो क्यूब होगा, क्यूब मतलब घन का इकाई अंक, यानी अंतिम अंक क्या होगा, 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है, इसलिए 1 या 9 दोनों होगा। समझे, 1 या 9 दोनों होगा। इस तरह से क्वेश्चन को देखिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। 34 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के बीच की अंतर की गणना कीजिए। सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप लोग देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको 97 होगा। 103 अंक का होगा, 99 में 3 से भाग लगता होगा नहीं, 98 होगा नहीं, 97 होगा। और सबसे छोटी क्या होगा, सबसे छोटी जो होगा आपको होगा क्या हो जाएगा 11 होगा। कितना होगा 11, 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या, हमसे क्या पूछ रहा है अभाज्य संख्या, तो डिफरेंस पूछ रहा है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 97 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 86, यानी इसका आंसर जो होगा 86, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 35 की ओर चलते हैं। 35 क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर है। क्या है 35 क्वेश्चन देखा जाए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। यह भी RRB JE कितना 2019 शिफ्ट नंबर 1
24/5 को पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इसको भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे, एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, सही कोई क्वेश्चन का आंसर अपने आप आ जाएगा। जो संख्या 15 से विभाज्य, 25, 40, 75 से विभाज्य है, तो देखिए 75 में 3 आता है, क्योंकि जो 75 से विभाज्य होगा वो 3 से विभाज्य होगा, तो 3 से 9, 6, 15 ये है, ये भी है, 9, 4, 13, ये देखिए 9, अब देखिएगा 9 + 4 लेते हैं, ठीक है ना, क्या है कि 9 और 4 को जोड़िए, 9 + 4 जोड़िए, कितना हो गया 13, क्या 13 जो है ना 13, ये जो 13 है ना 13 3 से विभाज्य है तो नहीं है, ये संख्या तो पहले नहीं होगा, जो संख्या 3 से विभाज्य नहीं तो 75 से कहाँ होगा, इसलिए ये ऑप्शन पहले कट गया। अच्छा देखिए 9, 2, 11, 9 + 2 लेते हैं तो कितना हो गया 11, 11 3 से विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो पहले कटा। अब बात इस दोनों पे है, तो 9, 6, 15, 9 ये तो है विभाज्य। अब देखिए जो 9 से विभाज्य है उसके बाद देखिएगा 0, 4 से भी विभाज्य होना चाहिए, उसके बाद एक बात चेक करेंगे, ठीक है ना, 75 से है ना, तो क्या करेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें तो सब 96 सा और 9000 दोनों है, देखिए 9 0 0 है तो इससे भी विभाज्य हो गया, 10 से भी हो गया, 10 से है, 4 से विभाज्य है, 25 से भी विभाज्य है, 15 से भी है, सबसे विभाज्य है, यानी 96 से भी हो सकता है, 9000 भी हो सकता है, इस दोनों में से कुछ ऑप्शन हो सकता है भाई, इस दोनों में से हो सकता है, एक चीज तो दिया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, 96 से या 9000, तो 96 से, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 96 से, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 96 से। इस तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हाजिर है, क्या है देखा जाए 36 क्वेश्चन कहता क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाज्य हो। बहुत ही आसान, उसी तरह से ऑप्शन से उड़ाएंगे, 3 12 से विभाज्य होना चाहिए तो 3 से होना चाहिए, तो भाई 9 + 4 को ऐड करते तो 13, क्या 13 3 से विभाज्य है, नहीं है तो नहीं होगा, 9 + 8 को ऐड करते कितना होता है 17, क्या 17 3 से विभाज्य है, नहीं है तो नहीं होगा। अब देखिए ये भी 9 से 3 से विभाज्य है, 9 6 15, देखिए 9 + 6 = 15, ये तो 3 से विभाज्य है कि नहीं, फिर 9 + 9 + 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, ये भी 3 से विभाज्य है कि नहीं, 3 से विभाज्य 4 से चेक कीजिए, क्या ये 4 से विभाज्य है, ये जो है ना 99, ये जो क्या बना 99 4 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, जब 4 से विभाज्य नहीं होगा तो 12 से कहां से विभाज्य होगा, तो 4 से विभाज्य तो ये 7 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 960। समझ गए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इस सबसे विभाज्य कौन होगा 960 होगा, ठीक है, इस तरह से देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 37 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, आपसे पूछ रहा है कौन सी संख्या जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं है, ये नहीं पर ध्यान दीजिएगा, बच्चा क्या करता है कि सवाल को आधा पढ़ता है सीधा आंसर टिक मारता है, नहीं पूछ रहा है कि है वाला पूछ रहा है, इस पर ध्यान बहुत देना पड़ता है, नहीं तो सवाल गलती होने की संभावना होता है एग्जाम में। क्या करता है अच्छा स्टूडेंट क्या करता है कि इसी के चक्कर में जो है आता हुआ क्वेश्चन को गलत कर देता है, ठीक है, तो नहीं वाला पे ध्यान ज्यादा दीजिएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, नहीं है मतलब क्या, तो देखिए परिमेय हमसे पूछ रहा है, तो परिमेय तो ये नहीं है, हमसे कौन पूछ रहा है नहीं है मतलब परिमेय संख्या कौन है, हमसे क्या पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन है, यही पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन है, ये तो अपरिमेय, ये कैसा है अपरिमेय तो होगा नहीं, ये अपरिमेय। जिस संख्या के अंत में 2 होता है इसका पूरा स्क्वायर नहीं निकलता, 2 है तो 2 है स्क्वायर नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय है, समझ गए। जिसका 8 होता है ना 8 ये भी अपरिमेय होगा, इसका भी पूरा स्क्वायर नहीं निकलेगा तो ये भी अपरिमेय है, तो हमको एक ही ऑप्शन बचा मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा चेक नहीं करना है। आपको बताए थे जिसका इकाई अंक क्या 2, 3, 7 और 8 हो तो इसका
वर्गमूल नहीं निकलता है। ये तो पता होगा, जिसका मतलब 2, 3, 7, 8 इकाई अंक होता है तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 2 वाला तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा, अपरिमेय होगा, पाई अपरिमेय होता है, इसलिए आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करते हैं। 38 क्वेश्चन यह भी जो है आरआरबी जेई आपको जो है 22/2/2019 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये शिफ्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि जिसका घन अपने स्वयं के बराबर है। अगर एक का घन ले, घन मतलब क्यों, एक का घन लेते तो 1 गुना 1 गुना 1 एक ही होगा। 2 का घन लेंगे क्या होगा, 2 का घन लीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो भाई ये 2 और 8 क्या बराबर है, ये दोनों बराबर है तो नहीं है, एक ही होगा ना, ये दोनों बराबर है ना। संख्या क्या हो जाएगा, संख्या जो होगा आपको क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, संख्या 1 होगा। ऑप्शन क्या है, सी। समझे। -1 का लेंगे ना, देखिएगा ऑप्शन -1 का क्यों लेंगे ना, क्या होगा, -1 गुने 1 गुने 1। अरे हाँ, सबसे छोटा पूर्णांक करता है। -1 का क्यों जो है ना -1 ही होगा। ये भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखोगे 2 लेंगे तो हो गया नहीं। 0 का क्यों, 0। हाँ, लेकिन हम यही 1 लेंगे, 1 ही होगा। समझे ना, 1 मारेंगे क्योंकि जो है 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या करता है, देखिएगा कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है तब पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कहता एक धनात्मक संख्या है तो मानेंगे संख्या क्या मान लिए x, संख्या जो है ना, संख्या इक्वल टू x, संख्या x है। अब कहता है पूर्णांक का 5 गुना, इसका 5 गुना यानी कितना, 5x। ठीक ना, इसके 5 गुना, फिर क्या कहता है इसके वर्ग के 2 गुने, वर्ग यानी x² के 2 गुने, मतलब 2 गुने किए से 3 कम है, 3 कम है तो 3 माइनस बराबर कर देंगे। अब देखिएगा इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो क्या होगा, ये 2x² उधर है, हाँ ये 5x गया तो माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर 0। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको हमको लाना है 3 गुना 6, तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2x² तोड़ेंगे तो -6x प्लस x -3 बराबर 0। अब कीजिएगा ना तो x का वैल्यू इधर से 2x कॉमन लेंगे, x माइनस कितना हो जाएगा, नहीं तो सीधा 3 आएगा आंसर, क्योंकि जो है ना, अच्छा आप लोग को बना के दिखा देते हैं। 2x कॉमन लिए तो x, इधर क्या हो जाएगा 3 और फिर +1 लिए तो x -3 बराबर 0। अब देखिए इधर क्या बचेगा, तो x -3, हाँ इधर क्या बचेगा 2x + 1 बराबर 0, x -3 बराबर 0 होगा एगो, एक क्या होगा 2x + 1 बराबर 0। तो या आपको x बराबर क्या हो जाएगा 3 होगा, इधर से x बराबर कितना होगा -1/2, तो -1/2 नहीं डाले तो x बराबर 3, आंसर कौन हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, x बराबर 3 होगा। ठीक है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन इतना ही। लमसम हम कितना क्वेश्चन देखे हैं, 15 क्वेश्चन देख रहे हैं। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर क्या है कि जो भी क्वेश्चन अभी जो है ना, ये नंबर सिस्टम समाप्त नहीं हुआ है, जितना क्वेश्चन बचा हुआ है मैं नेक्स्ट सेशन में देखूंगा, क्योंकि जो है ना अगर एक ही बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लग गया तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है ना थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके लाते हैं ताकि आप लोग का भी बर्डन नहीं हो। तो चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 40 है। अभी जो क्वेश्चन बचा है नंबर सिस्टम से, जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः इतना इतना है तो उनके वर्गों का अंतर, बड़ा आसान है। संख्या मान लिए फर्स्ट संख्या क्या है x और सेकंड क्या है y, सेकंड इक्वल टू y। ये अंतर कितना, सीधे मारेंगे 25 या 75, कुछ नहीं करेंगे, 25 या 75 वर्गों का। देखिए बनाते कैसे, x + y दिया है कितना 25, x - y कितना दिया है आपको 3 दिया, वर्गों का अंतर यानी x² - y² पूछ रहा है। तभी कुछ देर इसी तरह का सवाल आपको बताए थे। क्या बताए थे
कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है ना। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 25, इसका वैल्यू 3, तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75, आ गया ना 75। तो चलिए आज क्लास के लिए जितना भी क्वेश्चन था इन सभी क्वेश्चंस को देखिए। और क्या है कि अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग का जो भी दोस्त क्या हो कि इस रेलवे और जितना भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते होंगे और मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता होगा तो उन सभी दोस्त लोगों को क्या मिले, फायदा मिले। और क्या है कि अगर आप लोग नए हैं और मेरे चैनल पे नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, ताकि जो भी अगला इस तरह का कंटेंट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।